कल्पिताम्बुजङ्गं कपालिकां नमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मगन्धलज्जन्तिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमङ्गली जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललापकट्टव्यापके किशोरचन्द्र आचार्य बहने, प्रधानाचार्य जी एवं सभी छात्र छात्रा, आज अति विशेष दिन है। सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने सभी पुत्रों का बलिदान दिया, राशि दिया। आज अति विशेष दिन उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, जिन्होंने जिंदा दीवार में चुनना स्वीकार करा लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उन पर जोर बनाया गया, दबाव डाला गया, लेकिन वह अपने धर्म के लिए अडिग रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये नारा लगाते रहे और खुशी खुशी दीवार में जब उन्हें चुनवाया गया तो वो चुनने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो अपने धर्म के लिए ही आगाज करते रहे। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 6 वर्ष और 7 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में तो सिख समुदाय में आप दोनों भाइयों का और इनके सभी भाइयों का परम श्रद्धेय के रूप में नाम लिया जाता है और लोगों के लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत है। तो आज इसी के उपलक्ष्य में श्रीमान मोदी जी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वीर बाल दिवस की घोषणा की और अब हमेशा 26 दिसंबर को बाल बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में मैं सबसे पहले बहन ऋषिता क्लास 8, जो कि इनके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगी, सादर आमंत्रित करती हूँ। हम बच्चे हैं, सबसे पहले हम क्या ही कहना चाहिए। एक बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की और दिल तितली का दीवाना था। जो 4 साहिबजादे थे, उन्होंने क्या कहते, जब जैसे कि मैम ने अभी बताया, जब उनको दीवार में चुनवाने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ यही बोला, हम जान जैसी मामूली चीज के लिए अपना धर्म कैसे त्याग। गुरु ग्रंथ साहिब में तो ये सब सिखाया ही नहीं गया। नमस्कार, मैं ऋषिता सिंह कक्षा 8 की छात्रा हूँ। यही तारीख होनी चाहिए बाल दिवस मनाने की, क्योंकि इस दिन दो नहीं 4 साहिबजादों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। माँ भारती के लिए 4 साहिबजादों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनकी उम्र केवल 7 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष थी। ये इनका बलिदान हमें यह सिखाता है, उम्र नहीं, सिर्फ दिल और देशभक्ति होनी चाहिए। यह घटना जानने के लिए हमें साल 1705 में जाना होगा। भारत में आनंदपुर साहिब के लिए भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध था। परिणाम क्या निकला? गुरु गोविंद जी की जीत, और इस जीत से वह बहुत अत्यधिक खुश भी हुए। परंतु औरंगजेब भी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मुगली सेना उनके घर जाने लगी तो औरंगजेब कुछ इस प्रकार फड़फड़ाया जैसे पानी से मछली निकाल दी जाती है। अब औरंगजेब को एहसास हो चुका था कि सीधे वह गुरु गोविंद सिंह जी से नहीं जीत सकता। उसने वही रास्ता अपनाया जो एक कायर और एक धोखेबाज इंसान अपना सकता है, धोखा। उसने एक पत्र में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए यह लिखा, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, कृपया मुझे आनंदपुर साहिब लौटा दे, मैं शांति बनाए रखूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी तो शांति के बहुत बड़े देवदूत थे। 5000 वर्ष पहले धृतराष्ट्र की सभा में श्री कृष्ण के शांति दूत वाले कहे गए शब्द भी उन्हें स्मरण थे।
गुरु गोविंद सिंह जी ने शांति के लिए यह सब स्वीकार कर लिया और उसी दिन आनंदपुर साहिब को छोड़ दिया। अपने परिवार के साथ वह निकले। जब वह नदी पार करने को आए तब उन्हें मुगल सेना ने देख लिया और फिर से भीषण युद्ध हुआ। इस बार भी जीत गुरु गोविंद सिंह की हुई, परंतु इस बार नियति को कुछ और ही मंजूर था और उनका परिवार बिछड़ गया। उनके 2 साहिबजादे तो उनके साथ नदी पार करके चले गए, परंतु उनके छोटे 2 साहिबजादे अपनी दादी माँ के साथ बिछड़ गए और जंगलों में भटकते रहे। उन्हें मुगली सेनाओं ने दोबारा देख लिया। अब वह तो बहुत छोटे बच्चे थे, उनके साथ वृद्ध उनकी दादी माँ थी, तो वे कुछ भी नहीं कर पाए। फिर उन्हें औरंगजेब की सभा में ले जाया गया और उनसे वही पूछा गया जो हर एक बलिदानी से पूछा गया, इस्लाम कबूल करते हो या जान गंवा दोगे? उन्होंने यही बोला, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। सर हिंद में दिसंबर के महीने में इतनी ठंड होती है कि हड्डियां चटक जाएं, परंतु वह तो गुरु गोविंद सिंह के बालक थे। उनमें इतनी आग भरी थी कि वह हिमालय का ग्लेशियर भी पिघला दें। फिर उन्हें एक दरिंदे खान की कजरी में ले जाया गया और फिर तब भी यही पूछा, इस्लाम कबूल करते हो या धर्म त्यागते हो? आप क्या सोचते हैं? वो तो एक बच्चे ही थे, लोग क्या समझेंगे कि उन दोनों ने बड़ी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, परंतु उन्होंने धर्म बचाना स्वीकार करा और अपनी जान त्याग दी। उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाया गया, पूरी तरह अपनी जान से। धन्यवाद। मेरा नाम युगावस्थी है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष जोरावर सिंह और फतेह सिंह के लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहीं पर रुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे अभी उम्र में थे कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठते थे, यूं से मुंह खोल उठते थे। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। जोरावर जोर से बोले, फतेह सिंह शोर से बोले, रखो ईंटें और गारे, चिनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों साल बोलेगी। हमें निज देश है प्यारा, हमें निज धर्म है प्यारा, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। धन्यवाद। सुप्रभात। रहे हैं और इस समय दीनदयाल हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग है और अभी हमारे एक दिक्कत आ रही थी, लगातार आपके पास मैसेज आ रहा है क्योंकि यूडाइस पर डाटा फीड करने के लिए सभी के ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। बहुत कुछ बदलाव हो गया, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। हम लोग शायद वहाँ पढ़े थे, उस टाइम छत भी नहीं हुआ करती थी। हम इसी विद्यालय के छात्र हैं और सर ने बहुत मेहनत से पढ़ाया, तो ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि आप लोग यहाँ पढ़ के अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लग रहा होगा वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी है ना, लेकिन ये आगे जाके आपको इतनी पता चलेगा कि आप इसकी पैर छूना या नहीं करना, भोजन बंद करना है ना। तो हम लोग को भी लगता था, लेकिन आज हम लोग को मैं अपने बेटे को बताता हूँ कि बेटा मतलब वो करना चाहिए, भोजन बंद करना, उसका कितनी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हम लोग सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग शायद आप एग्जाम दीजिए ना, तो शुभकामनाएं रेस्ट होगा। पूछना हो मैं अपना नंबर छोड़ के जाऊँगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ की बहुत अच्छे स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है ना, सर के पास सबके नंबर है। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं हम लोग को कॉल करके। ठीक है, आप शायद 11th-12th के लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वो होता है प्लेटफॉर्म कि आपको अब कहाँ जाना है ना। आप थोड़े से डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर सोशल सर्विस करनी है ना, तो ये सारा एक प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ से डाइवर्ट ना हो, अगर आपको किसी का भी गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं किसी से। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पूरा 75 साल बाद की कहानी आपकी शुरू हुई है, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। कल भी एक कार्यक्रम आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं बोर्ड क्लास की, उसका भी एक कार्यक्रम है। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, वहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन आज की जो बात है वीर बाल दिवस, जिस पर अभी 2 बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए और एक बच्चे ने कविता के माध्यम से आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की।
हम स्वतंत्र भारत में इस समय निवास करते हैं। परतंत्रता क्या होती है ये हम लोग जानते नहीं। उस परतंत्रता से निकलने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसका उदाहरण आज आपको भाषण के माध्यम से और कहानी के माध्यम से बताया भैया ने और बहन ने, दोनों ने। हम सभी जानते हैं कि हर माता पिता के लिए अपने पुत्र और अपनी संतान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अपने बच्चों तक को न्यौछावर कर दिया इस आज़ादी के लिए। आप सोचिए, और इसको भी उन्होंने कहा था हमारी जान देश से बढ़कर हो नहीं सकती। और हम जब छोटी छोटी बातों के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो आप अपनी स्थिति देखिए। वंदना स्थल पर बैठे हैं, हमारी स्थिति क्या है सोचें, जरा विचार करें। वो बच्चे भी थे और हम भी बच्चे हैं, इतना अंतर क्यों आ रहा है? ये गीत के माध्यम से आपसे बार बार वो गीत जाता है ना, हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब यहाँ देने वाली बात तो कई तरह से होती है ना, तन मन और धन। अब हमें किस प्रकार का समर्पण करना है, इस बात पर विचार करना है। और आज़ादी मिल गई ये अच्छी बात है, कितने लोगों ने बलिदान दिया तब हम इस आज़ादी को प्राप्त कर पाए, लेकिन इस आज़ादी को संजोए रखना, बनाए रखना ये और भी कठिन है। हम सभी जानते हैं कीर्तिमान स्थापित हो जाते हैं, लेकिन उनको बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। अतः मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उन लोगों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम कम से कम उनके बारे में, उनके इतिहास को जानने का प्रयास करें कि उन लोगों ने इस देश के लिए क्या क्या किया था। और अगर हमने इतना भी कर लिया तो समझ लीजिए उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। आज आपकी परीक्षा है, बहुत ज़्यादा विषय रखने से कोई लाभ नहीं। लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरा कार्यक्रम भी इस समय आप जानते हैं अयोध्या में जो चलने वाला है, उसके निमित्त भी बहुत से कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं, डेट भी घोषित हो गई है। तो जहाँ पर हमारी जैसी भूमिका, जैसा योगदान हो सकता है, करने का प्रयास सभी बच्चों को करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।